एक बारीक, लगभग अगोचर शक्ति काम कर रही है जो उन लोगों के जीवन को दिशा देती है जो भले ही उनकी औपचारिक शिक्षा कम हो फिर भी समृद्धि और संतुष्टि के ऐसे रास्ते खोज लेते हैं जिन्हें कई उच्च शिक्षित लोग कभी समझ नहीं पाते। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उद्यमियों, खिलाड़ियों, कलाकारों, नेताओं और आम लोगों को असाधारण बनते हुए देखा है। और इस दौरान मुझे एक बात का एहसास हुआ जो आज भी मेरे साथ है। दुनिया उन्हें इनाम नहीं देती जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि उन्हें देती है जो अपने ज्ञान का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। इससे इतना गहरा और बड़ा अंतर पैदा होता है कि यह एक गहरे राज जैसा लगता है, लेकिन यह राज आपकी आंखों के सामने ही है और शायद आज तक आपने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। जैसे ही आप मेरी बातें सुनते हैं, शायद आपके अंदर कुछ सवाल उठते होंगे। कुछ लोग बिना औपचारिक शिक्षा के भी धन, व्यवसाय, आजादी और मकसद कैसे बना लेते हैं? वे आगे क्यों बढ़ते हैं जबकि इतने सारे लोग सालों की पढ़ाई के बावजूद कर्ज, असुरक्षा और अधूरे सपनों में फंसे रहते हैं? क्या यह किस्मत है? क्या यह कोई जादुई हुनर है या फिर कोई ऐसी चाबी है जो अब तक आपको नहीं मिली? और यही मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं उसने मेरे अपने जीवन को बदल दिया। एक समय था जब मैं एक नौजवान था और बस गुजारा करने की कोशिश कर रहा था। तब मैं एक सफाई कर्मी के रूप में काम करता था। एक हफ्ते में $40 से थोड़ा ज्यादा कमाता था। बाथरूम साफ करता था, फर्श रगड़ता था और सोचता था कि दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है। मैं अमीर परिवारों, सफल व्यवसायों और उन लोगों को देखता था जिनके पास अपनी नियति चुनने की आजादी थी, और मैं सोचता था वे ऐसा क्या जानते हैं जो मुझे नहीं पता। वे ऐसा क्या करते हैं जो मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया। जब तक मैं एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने मुझे वह वाक्यांश बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। असाधारण बनने के लिए आपको डिग्री की नहीं बल्कि एक प्रणाली, सिस्टम की जरूरत होती है। और उस दिन बिना जाने ही मैं कुछ ऐसा समझने लगा जो सालों बाद मैंने हजारों लोगों के जीवन में दोहराता हुआ देखा। यह प्रणाली व्यवहार, भावनाओं, निर्णयों और उद्देश्य पर आधारित है, दीवारों पर लटकी डिग्रियों पर नहीं। और जब मैं कम शिक्षित लोगों को बेहद अमीर और संतुष्ट बनते हुए देखता हूं तो मुझे कुछ स्पष्ट पैटर्न नजर आते हैं। ऐसे लोग पूर्णता की जरूरत में नहीं फंसते। वे आदर्श क्षण का इंतजार नहीं करते। वे काम करने के लिए अनुमति नहीं मांगते। वे संदेह से लकवाग्रस्त नहीं होते। वे चलते हैं, वे प्रयोग करते हैं, वे हिम्मत करते हैं, वे उन नियमों को तोड़ते हैं जिन्हें तोड़ने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे वह विकसित करते हैं जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान भावनात्मक अनुकूलनशीलता कहते हैं। कठिनाइयों के अनुसार तेजी से ढलने की क्षमता, दबाव में भी ध्यान केंद्रित रखना और बाधाओं को गति में बदलना। उनके अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादा भावनात्मक लचीलेपन वाले लोगों में खुशहाली का स्तर ज्यादा होता है, वित्तीय लचीलापन ज्यादा होता है और तनाव में भी कुशल निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने कितनी पढ़ाई की है, बल्कि यह है कि आप कितनी अच्छी तरह से अनुकूलन कर सकते हैं। और शायद आपने इसे खुद महसूस किया होगा। शायद आपने अपने जीवन को देखकर सोचा होगा, मैं जानता हूं कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन कुछ न कुछ मुझे हमेशा रोके रखता है। यह असफलता का डर हो सकता है, यह पर्याप्त न होने का डर हो सकता है, यह जीवन के बीतने के साथ समय गंवाने का लगातार एहसास हो सकता है। आपने कितनी बार महत्वपूर्ण निर्णय टाले हैं क्योंकि आपको गलती करने का डर था? आपने कितनी बार खुद से कहा है कि आप तैयार नहीं थे? आपने कितने अवसर सिर्फ इसलिए गंवा दिए क्योंकि आपने सोचा था कि प्रयास करने से पहले आपको और ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है? लेकिन मैं आपको पूरी स्पष्टता के साथ कुछ बताता हूं। अधिकांश लोग ज्ञान की कमी के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक हिचकिचाहट के कारण असफल होते हैं। कम शिक्षित लोग जब वे समृद्ध होते हैं तो इसीलिए होते हैं क्योंकि वे शुरुआत में ही समझ गए थे कि कार्रवाई स्पष्टता लाती है, कार्रवाई आत्मविश्वास लाती है, कार्रवाई परिणाम लाती है, और ये परिणाम समय के साथ जमा होकर डिग्रियों से भी कुछ बड़ा बनाते हैं।
वे आजादी पैदा करते हैं, और मैंने इसे अनगिनत बार करीब से देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के लाखों डॉलर के व्यवसाय खड़े किए हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों की राय से ज्यादा अपने खुद के दृष्टिकोण पर विश्वास किया। और मैंने इसका उल्टा भी देखा है, बेहद प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, रचनात्मक लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि उनमें पहला कदम उठाने का साहस नहीं था। एक सशक्त उदाहरण एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति का है जिसने असाधारण प्रतिभा के बावजूद अपनी खुद की राह बर्बाद कर दी क्योंकि उसने कभी भावनाओं, पैसे और निर्णयों से निपटना नहीं सीखा। माइकल जैक्सन अतुलनीय प्रतिभा के बावजूद बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजरे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बोझ को संभालने के लिए आवश्यक भावनात्मक प्रबंधन विकसित नहीं किया। और यह एक ऐसा उदाहरण है जिसका मैं केवल एक बार उपयोग करता हूं, क्योंकि यह निश्चित रूप से दिखाता है कि केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यदि आप अपनी भावनाओं, अपनी वित्तीय स्थिति और अपने जीवन की दिशा में महारत हासिल नहीं करते, तो दुनिया आपके लिए यह कर देगी। और यहां आपके लिए मेरा पहला बड़ा सबक है, सच्ची दौलत दिमाग से शुरू नहीं होती, ये दिल से शुरू होती है। ये उस पल शुरू होती है जब आप यह तय करते हैं कि आप अब अधूरा जीवन स्वीकार नहीं करेंगे, कि आप डर को अपने भविष्य का फैसला नहीं करने देंगे, कि आप अब कुछ होने का इंतजार करते हुए नहीं जिएंगे, क्योंकि आप आखिरकार समझते हैं कि जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं बदलता। और इस पहले भाग को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक ऐसा वाक्यांश देना चाहता हूं जिसका मैंने अपने कार्यक्रमों में सालों से उपयोग किया है। दुनिया उनके सामने झुकती है जो ठीक ठीक जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप अदम्य बन जाते हैं। जब आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं तो आप अदम्य बन जाते हैं। जब आप तय करते हैं कि आप अब बहाने स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अदम्य बन जाते हैं। और अदम्य लोग ऐसे परिणाम प्राप्त करते हैं जो बाकी दुनिया के लिए असंभव लगते हैं। अब जब आपने इस अदृश्य पैटर्न को देखना शुरू कर दिया है जो डर में फंसे हुए लोगों को अपनी खुद की वास्तविकता बनाने वालों से अलग करता है, तो मैं आपको और भी गहराई में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसा निर्णायक मोड़ होता है, एक लगभग अगोचर पल जो एक साधारण जीवन को एक असाधारण जीवन में बदल देता है। और यह बिंदु औपचारिक शिक्षा पर निर्भर नहीं करता, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका जन्म कहां हुआ था, यह आपके इतिहास पर निर्भर नहीं करता, यह केवल एक निर्णय पर निर्भर करता है। एक ऐसा निर्णय जो अधिकांश लोग कभी नहीं लेते क्योंकि वे अपना जीवन अनुमति का इंतजार करते हुए बिताते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आप कब तक इंतजार करेंगे? आंकड़ों के अनुसार लाखों लोगों को ऐसा लगता है कि वे हमेशा समय का पीछा कर रहे हैं, हमेशा शुरुआत कर रहे हैं और फिर से शुरू कर रहे हैं, हमेशा यह वादा करते हैं कि इस बार यह काम करेगा। लेकिन साल बीत जाते हैं और कुछ नहीं बदलता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि आपका जीवन बस एक ही दायरे में घूम रहा है? क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हुए पाया है जिसने कुछ ऐसा हासिल किया है जिसकी आप इच्छा रखते हैं और सोचा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? यह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा सामान्य है। और इसका बड़ा कारण यह है कि अधिकांश लोग समस्याओं पर प्रतिक्रिया देकर जीना सीखते हैं, भविष्य का निर्माण करके नहीं। कम शिक्षित लोग जो असाधारण रूप से सफल होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा समझा जो विज्ञान बार बार पुष्टि करता है। निरंतर कार्रवाई संचित परिवर्तन पैदा करती है, और यह संचित परिवर्तन वह बनाता है जिसे हम कंपाउंड इफेक्ट, चक्रवृद्धि प्रभाव कहते हैं। शोध से पता चलता है कि रोजाना दोहराई जाने वाली छोटी कार्रवाइयों का खुशहाली, पैसे और उत्पादकता पर बड़े अलग थलग कार्यों की तुलना में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और यह ऐसी रणनीति है जिसे कई लोग सालों की पढ़ाई के बावजूद कभी लागू नहीं करते, क्योंकि उन्हें जटिलता खोजने के लिए सिखाया गया था, जबकि सच्चा परिवर्तन हर दिन लागू की जाने वाली सरलता में निहित है।
और मैंने यह बहुत कम उम्र में महसूस किया। मुझे वह दिन याद है जब मैंने अपना पहला गंभीर प्रशिक्षण लिया था। उसमें भाग लेने के लिए मुझे ओवरटाइम करना पड़ा, सामान ढोना पड़ा, ऐसे काम करने पड़े जो कोई और नहीं करना चाहता था, सिर्फ एक हफ्ते में $35 से थोड़ा ज्यादा बचाने के लिए। और जब मैं आखिरकार उस कार्यक्रम में पहुंचा तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह मेरे जीवन को कितना बदल देगा। उस भीड़ भरे सभागार में आखिरी पंक्ति में बैठा मैंने महसूस किया कि सबसे सफल लोगों में एक बात समान थी। वे मंजूरी का इंतजार नहीं करते थे, वे गति पैदा करते थे। उस अनुभव ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन लोगों को देखा और सोचा, अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अगर उन्होंने शून्य से शुरुआत की तो मैं भी शुरू कर सकता हूं। अगर उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया तो मेरा भी बदला जा सकता है। और उस दिन मैंने तय किया कि मैं फिर कभी अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा। और शायद आप अभी इसी पल को जी रहे हैं। शायद आप ये सुन रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं अपने दिल की गहराइयों में कि आपके लिए और भी बहुत कुछ है। शायद कोई ऐसा सपना है जिसे आपने एक तरफ रख दिया है। शायद कोई ऐसा डर है जिसका आपने कभी सामना नहीं किया। शायद आपके अंदर एक आवाज कह रही है, बस बहुत हुआ, बदलने का समय अभी है। और मैं आपको एक शक्तिशाली बात याद दिलाना चाहता हूं। जीवन साहस को पुरस्कृत करता है, पूर्णता को नहीं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने दें। यदि आपको अब तक इस सामग्री में कुछ मूल्यवान लग रहा है, यदि ये शब्द आपको ऐसी चीजें देखने में मदद कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी, तो अभी लाइक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा इशारा जिसमें 3 सेकंड से भी कम समय लगता है, यह सुनिश्चित करने में बहुत फर्क डालता है कि यह सामग्री आप तक और हजारों अन्य लोगों तक पहुंचती रहे जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। यह क्लिक केवल समर्थन नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और प्रतिबद्धता किसी भी वास्तविकता को बदलने का पहला कदम है। वापस कार्रवाई पर, क्योंकि यही वह है जो केवल सपने देखने वालों को हासिल करने वालों से अलग करता है। कम शिक्षा वाले लोग जो अमीर और संतुष्ट बनते हैं, उनमें एक अदृश्य लाभ होता है। उन्हें सही रास्ते का इंतजार करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। उन्हें सूत्र याद करने के बजाय समाधान बनाना सिखाया गया है। वे करके सीखने, तेजी से असफल होने, तेजी से समायोजित होने और तेजी से विकसित होने की क्षमता विकसित करते हैं। यह शक्तिशाली गति पैदा करता है जिसे न्यूरोसाइंस सकारात्मक व्यवहार सुदृढ़ीकरण कहता है। हर छोटी जीत डोपामाइन की एक लहर पैदा करती है जो प्रेरणा को बढ़ाती है, जिससे ज्यादा कार्रवाई होती है, जो बदले में ज्यादा परिणाम पैदा करती है। और इस तरह प्रगति का सर्पिल जन्म लेता है। मुझे आपको एक क्लासिक उदाहरण देने दें, सिल्वेस्टर स्टेलोन। मैं बाद में उनका फिर से जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अभी यह बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई समर्थन नहीं था। उसे बार बार अस्वीकृत किया गया, उसकी साख पर सवाल उठाए गए, उसे नजरअंदाज किया गया, पर उसने काम करना नहीं छोड़ा। उसके पास दूरदृष्टि थी। उसमें इतना प्रचंड दृढ़ संकल्प था कि उसने अपना इकलौता दोस्त, अपना कुत्ता तक बेच दिया ताकि रॉकी की स्क्रिप्ट लिखते समय वह गुजारा कर सके। और जब मौका मिला तो उसने अपनी कहानी किसी और को अभिनीत करने के लिए बेचने से मना कर दिया। उसने कहा, या तो मैं या फिर कुछ भी नहीं। यह मानसिकता, यह अथक कार्य प्रणाली ही वह व्यवहार है जो असंभव को अवश्यंभावी में बदल देता है। और शायद अब आप खुद से पूछ रहे होंगे, मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? शुरू करें यह देखकर कि आप कहां झिझक रहे हैं, आप कौन सा निर्णय टाल रहे हैं, आपने महीनों से कौन सी बातचीत टाली है, आप कौन सा प्रोजेक्ट जिद करके कल पर टाल रहे हैं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। एक सरल कार्य चुनें जिसे आप आज कर सकें, कल नहीं आज, और उसे पूरा करें। उस संदेश का जवाब दें जिसका जवाब देने से आप डर रहे हैं। वह बायोडाटा भेजें जिसे भेजने का आपने वादा किया था। उस विषय का अध्ययन करें जो नए दरवाजे खोल सकता है।
रोज 3 सूक्ष्म कार्य की एक सूची बनाएं जो आपको अपनी मंजिल के करीब लाए। 3 कार्य हर एक दिन निरंतरता से ही आपको जरूरी गति मिलेगी। और इससे पहले कि मैं इस खंड को समाप्त करूं, मैं आपको एक ऐसा वाक्य देना चाहता हूं जो भीतर की बाधाओं को तोड़ सकता है। डर रुकने का संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। जब आपको डर लगे तो इसे याद रखें, डर आपको रोक नहीं रहा है, वह आपको दिखा रहा है कि दूसरी तरफ कुछ बहुत अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। जब मैं उन लोगों के रास्तों को देखता हूं जिन्होंने औपचारिक शिक्षा पर निर्भर हुए बिना धन और संतुष्टि प्राप्त की, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। इन व्यक्तियों ने एक आंतरिक शक्ति विकसित की जो किताबों से नहीं, जीवन से आती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो वास्तविक वातावरण में, वास्तविक चुनौतियों के माध्यम से और ऐसे निर्णयों से बनी है जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। और यह शक्ति एक ऐसी आजादी पैदा करती है जिसके लिए कई लोग बरसों पढ़ाई करते हैं पर कभी अनुभव नहीं कर पाते। और शायद आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने बमुश्किल स्कूल खत्म किया, फिर भी उसकी दूरदृष्टि तेज है, अवसरों की गहरी समझ है और उसका साहस प्रभावित करता है। यह कोई संयोग नहीं है, जरूरत से पैदा हुई एक बुद्धिमत्ता होती है और जरूरत अक्सर सबसे बड़ी गुरु होती है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग दर्द से बचने की कोशिश में जीते हैं, वे जोखिम से बचते हैं, वे मुश्किल बातचीत से बचते हैं, वे कुछ नया शुरू करने से बचते हैं, वे असफलता की निराशा से बचने के लिए बड़े सपने देखने से भी बचते हैं। और जब आप दर्द से बचते हैं तो आप विकास से भी बचते हैं। जीवन चुनौती से पहले साहस नहीं देता, वह चुनौती के दौरान साहस देता है। और यही कारण है कि जो लोग सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पास शुरू में बहुत कम या लगभग कुछ भी नहीं होता, वे एक ऐसी भावनात्मक सहनशीलता विकसित करते हैं जो उनकी हर उपलब्धि का आधार बन जाती है। शोध से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में मध्यम स्तर की प्रतिकूलताओं का सामना किया है, उनमें सहनशीलता, प्रेरणा और भावनात्मक रूप से उबरने की क्षमता अधिक होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुख की तलाश करनी चाहिए, बल्कि यह समझना है कि आप अपनी बाधाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह आपकी प्रगति को निर्धारित करता है। जिन कम पढ़े लिखे लोगों ने धन कमाया, वे भाग्यशाली नहीं होते, वे सहनशील होते हैं। और सहनशीलता एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। मुझे वह समय याद है जब मैं इतनी कमी में जी रहा था कि हर भोजन एक जीत जैसा लगता था। एक क्रिसमस ऐसा आया जब घर में खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। और उस दिन कोई आया जो मेरे परिवार के लिए भोजन लाया। एक साधारण सा इशारा, फिर भी इतना शक्तिशाली कि इसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने खुद से वादा किया कि अगर मेरे पास कभी साधन हुए तो मैं लाखों लोगों की मदद करूंगा ताकि उन्हें वह अनुभव न हो जो मुझे हुआ था। बरसों बाद जब मैं खाद्य दान में योगदान कर पा रहा था, दुनिया भर के परिवारों की मदद कर रहा था, तो मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। यह शैक्षणिक ज्ञान नहीं था जिसने मुझे यह क्षमता दी, यह दर्द था, यह भूख थी, यह कुछ भी ना होने की याद थी। अक्सर कमी ही उस चीज को जगाती है जो बाद में उद्देश्य में बदल जाती है। और शायद आपने ऐसी कठिनाइयां झेली होंगी जिनके बारे में आपने कभी किसी को नहीं बताया। शायद आप यह सुनकर बड़े हुए कि आप सक्षम नहीं थे। शायद आपने अपना वयस्क जीवन कर्ज, असुरक्षाओं, ऐसी जिम्मेदारियों के बोझ तले शुरू किया जो आपसे बड़ी लगती थी। शायद आज भी आप सोचते हैं कि क्या आप वास्तव में एक बेहतर जीवन के लायक हैं। और यही मैं चाहता हूं कि आप खुद से ईमानदार रहें। जिसे आप आज कमजोरी कहते हैं, वही आपको अपराजेय बना सकता है। मैंने ऐसे बेहद प्रतिभाशाली लोगों को देखा है जिन्होंने सब कुछ खो दिया क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय पल भर की भावनाओं पर आधारित किए, न कि उद्देश्य की स्पष्टता पर। और मैंने सामान्य लोगों को भी देखा है जिनकी औपचारिक शिक्षा कम थी, उन्होंने धन बनाया क्योंकि उन्होंने भावनाओं पर नहीं बल्कि कर्म पर भरोसा किया। उदाहरण के लिए,
माइक टायसन, एक असाधारण खिलाड़ी, ने अपने करियर में विनाशकारी पतन का सामना किया क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धियों की रक्षा के लिए जरूरी भावनात्मक संतुलन कभी नहीं था। मैं बाद के हिस्सों में उनका फिर से जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन यह उदाहरण यहां जरूरी है। अनुशासन के बिना प्रतिभा विनाशकारी होती है, और अनुशासन कक्षाओं में नहीं मिलता, यह रोजमर्रा के विकल्पों में मिलता है। और अब मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो व्यावहारिक, सीधा और लागू करने योग्य हो। एक ऐसी रणनीति जो किसी के लिए भी काम करती है, चाहे उसकी शिक्षा, उम्र या वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। यह इसलिए काम करती है क्योंकि यह न्यूरोसाइंस, व्यवहार मनोविज्ञान और हजारों वास्तविक मामलों के अवलोकन पर आधारित है। यह सरल है। हर दिन सिर्फ एक ऐसा कार्य चुनें जो आपको आपके वित्तीय लक्ष्य के करीब लाए। यह बड़ा होना जरूरी नहीं है। यह आपके वित्त को व्यवस्थित करना हो सकता है, निवेश के बारे में कुछ नया सीखना हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना हो सकता है जो पहले से वही कर रहा है जो आप करना चाहते हैं, एक छोटा सा पाठ देखना हो सकता है, अपने सप्ताह की योजना बनाना हो सकता है, एक अनावश्यक खर्च को खत्म करना हो सकता है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करना हो सकता है। एक कार्य हर एक दिन 30 दिनों के लिए, यह न्यूरोलॉजिकल, भावनात्मक और व्यावहारिक बदलाव पैदा करता है। और यहां चुनौती है, इस वीडियो में एकमात्र चुनौती, अभी इसी क्षण चुनें कि अगले 30 दिनों के लिए आपका दैनिक सूक्ष्म कार्य क्या होगा। एक छोटा सा कार्य जो एक बड़ा भविष्य बनाने में सक्षम हो, क्योंकि बदलाव ऐसे शुरू होता है, छोटे छोटे संकल्पों से जो बड़ी छलांग बन जाते हैं। और इससे पहले कि हम इस खंड को समाप्त करें, मैं चाहता हूं कि आप इस वाक्य को अपने साथ रखें। धन इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, ये इस बारे में है कि उसे बनाए रखने के लिए आपको क्या बनना है। जब आप आंतरिक रूप से बढ़ते हैं तो सब कुछ बाहरी रूप से बढ़ता है। जब मैं उन लोगों को देखता हूं जिन्होंने कम औपचारिक शिक्षा के साथ अपना जीवन बदल दिया, तो मुझे एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जो लगभग गणितीय रूप से दोहराया जाता है। वे वास्तविकता को अपना सबसे बड़ा गुरु बनाना सीखते हैं, और यह उन लोगों पर एक बहुत बड़ा फायदा देता है जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन तेज, अप्रत्याशित, अपूर्ण है। और जो लोग सीधे इससे सीखते हैं, वे एक ऐसी संवेदनशीलता विकसित करते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। यह संवेदनशीलता अवसरों को समझने की क्षमता है, जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। समाधानों की कल्पना करने की क्षमता है, जहां कई लोग केवल बाधाएं देखते हैं। कार्य करने की क्षमता है जब दूसरे झिझकते हैं। और यह समय के साथ वित्तीय, भावनात्मक और व्यक्तिगत धन में बदल जाता है। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण बात है, ये लोग जानकारी और परिवर्तन के बीच का अंतर समझते हैं। कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। आप लाखों वीडियो, कोर्स, लेख और शोध तक पहुंच सकते हैं। आप हर चीज का सिद्धांत सीख सकते हैं, लेकिन परिवर्तन तभी होता है जब आप उस जानकारी को लेते हैं, उसे व्यवहार में लाते हैं और तब तक दोहराते रहते हैं जब तक वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बन जाए। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत कुछ जानते हैं पर बहुत कम करते हैं। इसके विपरीत, कम औपचारिक शिक्षा वाले व्यक्ति जब असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं तो वे ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे बहुत कुछ लागू करते हैं, भले ही शुरुआत में उन्हें कम पता हो। और यह मुझे मेरे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर की याद दिलाता है। मैं भारी दबाव में था, गहन प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहा था, दुनिया भर के लोगों की मदद कर रहा था, फिर भी साथ ही एक गहरी व्यक्तिगत चुनौती से जूझ रहा था। मुझे कठिन निर्णय लेने थे, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना था और ऐसी जिम्मेदारियों को निभाना था जो मुझसे बड़ी लगती थी। फिर भी हर दिन मैंने अपनी प्रगति बनाए रखने के लिए कुछ सरल चुना। मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करना, व्यवहारों का अवलोकन करना, नई भावनात्मक परिवर्तन तकनीकों का परीक्षण करना। मैंने यह इसलिए नहीं किया क्योंकि यह आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं रुक गया तो मेरे आसपास सब कुछ भी रुक जाएगा।
और ठीक उसी चरण के दौरान मैंने कुछ ऐसी रणनीतियां विकसित की जिन्होंने दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिंदगियां बदली हैं। यह कठिनाई थी जिसने मेरे सर्वश्रेष्ठ को सामने लाया। यह दबाव था जिसने मेरे वास्तविक स्वरूप को उजागर किया। अक्सर जिसे हम समस्या मानते हैं वही हमें एक बेहतर भविष्य के लिए आकार दे रहा होता है। और शायद आप ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे होंगे। शायद आपका जीवन आपसे ज्यादा मांग रहा है जितना आप सोचते हैं कि आप दे सकते हैं। शायद आप थका हुआ, निराश, कोशिश करके कम परिणाम देखकर थक चुके हैं। शायद आप चुपचाप खुद से पूछते हैं, मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? और मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो सब कुछ बदल देता है। कठिनाई इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। दबाव आपको तोड़ता नहीं, वह आपको गढ़ता है। जीवन आपको अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस स्तर के लिए आपके ऐसे स्वरूप की जरूरत है जिसे आप अभी भी बना रहे हैं। और इस प्रक्रिया में एक बात है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा। आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं यह आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। सबसे हालिया शोध से पता चलता है कि 80% से अधिक लोगों के वित्तीय निर्णय भावना पर आधारित होते हैं, तर्क पर नहीं। ये बताता है कि क्यों इतने सारे लोग आवेग में कर्ज लेते हैं, क्यों इतने सारे व्यक्ति आशाजनक परियोजनाओं को छोड़ देते हैं, क्यों इतने सारे अवसर डर के कारण बर्बाद हो जाते हैं। सीमित औपचारिक शिक्षा वाले व्यक्ति जिन्होंने धन प्राप्त किया है, उन्होंने मजबूत भावनात्मक नियंत्रण विकसित किया है, भले ही वे इसे ऐसा न माने। उन्होंने डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि डर के बावजूद काम करना सीखा है। इसका एक शक्तिशाली उदाहरण, और मैं यहां सिर्फ एक बार इसका जिक्र करूंगा, ओपरा विनफ्रे है। उन्होंने अपनी जिंदगी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में शुरू की, ऐसी मुश्किलों का सामना किया जिन्हें बहुत कम लोग झेल पाते हैं, विशेषाधिकार वाली शिक्षा से वंचित रहीं। फिर भी उन्होंने ऐसी गजब की भावनात्मक ताकत पैदा की कि अपनी कहानी को दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी की दास्तानों में से एक बना दिया। मैं उनका नाम दोबारा नहीं लूंगा, लेकिन यह उदाहरण बेहद जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने भविष्य के सपनों से पहचाना जाना चुनता है। और अब मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करना चाहता हूं जो बहुत ही व्यावहारिक, सीधा और जिस पर आप तुरंत अमल कर सकें। ऐसी चीज जिसे आप आज से ही करना शुरू कर सकते हैं ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऐसे लोग उठाते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको तीन अहम चीजों को संभालना सीखना होगा। पहला आपका ध्यान, क्योंकि जिस पर आप ध्यान देते हैं वही आपकी जिंदगी में पनपता है। दूसरा आपकी भावनात्मक स्थिति, क्योंकि आपकी मानसिक दशा ही आपके कामों को तय करती है और आपके काम ही आपके नतीजों को बनाते हैं। तीसरा आपकी अंदरूनी कहानी, क्योंकि जो कहानी आप खुद को सुनाते हैं वही आपकी पसंद, आपकी सोच की सीमाएं और यहां तक कि आपके सपनों का दायरा भी तय करती है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपकी जिंदगी उसी सोच के हिसाब से ढल जाएगी। अगर आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है तो आपका दिमाग आपको सही साबित करने के 100 ऐसे तरीके ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप तय कर लेते हैं, सिर्फ सोचते नहीं बल्कि सचमुच में ठान लेते हैं कि आप और ज्यादा के हकदार हैं और ज्यादा हासिल कर सकते हैं और बहुत आगे जाएंगे, तो आपका दिमाग आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यह सिर्फ कोरी सकारात्मक सोच नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह न्यूरोसाइंस है, यह इंसानी व्यवहार है, यह सच है। तो मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आपने कभी खुद को नहीं दिया होगा। आप अपने आप को वो कौन सी कहानी सुनाते आ रहे हैं जिससे आप यह जायज ठहराते हैं कि आपकी जिंदगी अभी तक बदली क्यों नहीं? इस बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी इच्छाएं उसी कहानी के अंदर फंसी हुई है। इस हिस्से को खत्म करते हुए मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। आप भविष्य के सपने देखकर अपनी जिंदगी नहीं बदलते,
आप अपनी जिंदगी आज जो करते हैं उसे बदल कर बदलते हैं। जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है जब सब कुछ एक ही सवाल पर आकर टिक जाता है। आप जो पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आप कौन बनने को तैयार हैं? और ठीक इसी सवाल का जवाब देने में कम पढ़ी लिखी पृष्ठभूमि वाले लोग अपना सबसे बड़ा फायदा बनाते हैं, क्योंकि वे अक्सर अंदरूनी तौर पर यह समझते हैं कि जिंदगी उन्हें इनाम नहीं देती जो सबसे ज्यादा जानते हैं। जिंदगी उन्हें इनाम देती है जो सबसे ज्यादा करते हैं, जो सबसे ज्यादा लगे रहते हैं, जो सबसे तेजी से बदलते हैं, जो मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। और ये अंदरूनी तैयारी ही ऐसे नतीजे पैदा करती है जो बाहर की दुनिया को हैरान कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आपकी जिंदगी को रोकने वाली कई मान्यताएं तो आपकी अपनी हैं ही नहीं, वे आपको विरासत में मिली हैं। हो सकता है कि आप यह सुनकर बड़े हुए हों कि पैसा मुश्किल से मिलता है, कि मौके कम आते हैं, कि आपको बस जैसा चल रहा है वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, कि सपने सिर्फ भ्रम होते हैं, कि जोखिम उठाने से बेहतर है एक सुरक्षित नौकरी कर ली जाए। हो सकता है कि आपने यह सोच अपना ली हो कि कामयाब लोग वे होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, ऊंचे पद होते हैं और जिनकी रिज्यूमे में बहुत शानदार बातें लिखी होती हैं। लेकिन असलियत ऐसे काम नहीं करती। अगर ऐसा होता तो सभी बहुत पढ़े लिखे लोग अमीर, खुश और संतुष्ट होते। और आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि निजी खुशी और संतोष का स्तर शैक्षिक योग्यता से कहीं ज्यादा, काम करने की क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जीवन में उद्देश्य की भावना से जुड़ा होता है। विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जो मैंने कई दशकों से देखी है। जिन लोगों की औपचारिक शिक्षा कम होती है वे निराशा का सामना करने में ज्यादा लचीले, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा सहनशील बन जाते हैं। और ये तीनों योग्यताएं ही हर मायने में धन बनाने की बुनियाद है। और मैंने इसे कई बार अनुभव किया है। मुझे अपने करियर का एक ऐसा दौर याद है जब मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया था। मैं अपने जीवन के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक का नेतृत्व करने वाला था। एक ऐसा काम जिसमें हजारों लोग शामिल होने वाले थे। फिर भी मैं अंदरूनी तौर पर इतनी ज्यादा परेशानियों और दबावों से जूझ रहा था कि मुझे नींद तक नहीं आ रही थी। एक रात जब मैं कार्यक्रम की सामग्री देख रहा था तो अचानक असुरक्षा की एक भयंकर लहर मुझ पर छा गई। ऐसा लगा जैसे कोई आवाज फुसफुसा रही हो, तुम कामयाब नहीं होगे। और वह आवाज बहुत तेज, जिद वाली और लगभग लकवाग्रस्त कर देने वाली थी। लेकिन मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और खुद से एक सवाल पूछा, मैं जैसा बनना चाहता हूं मेरा वो रूप अभी क्या करेगा? और जवाब साफ था, वह काम करेगा। इसीलिए नहीं कि वह आसान था, बल्कि इसलिए कि वह जरूरी था। अगले दिन मैं मंच पर चढ़ा, पूरी ऊर्जा के साथ सब कुछ संभाला। और जब सब खत्म हुआ तो मैंने लोगों को रोते हुए, हंसते हुए, गले मिलते हुए, पूरी तरह से बदलते हुए देखा। और उसी पल मैं समझा, असुरक्षा कमजोरी की निशानी नहीं थी, यह विकास की निशानी थी। विकास में दर्द होता है, विकास आपको फैलाता है, विकास मेहनत मांगता है और ठीक इसीलिए यह बदलाव लाता है। और शायद आप भी अभी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू हो जिसे बदलने की जरूरत आप जानते हैं, लेकिन आप में हिम्मत की कमी है। हो सकता है आपको लगता हो कि आप में क्षमता है, लेकिन आपको पता नहीं कि शुरुआत कहां से करें। हो सकता है आप बिना सोचे समझे जिंदगी जीते जीते थक चुके हों। हो सकता है आपको असफलता का डर हो, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है, डर आपका दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है कि कुछ बहुत जरूरी आपका इंतजार कर रहा है, कुछ ऐसा जो आपकी मौजूदा स्थिति से कहीं ज्यादा बड़ा है। और यहाँ एक बेहद जरूरी बात है। कम पढ़ी लिखी पृष्ठभूमि वाले लोग जो अमीर और संतुष्ट बनते हैं, उन्होंने एक ऐसी चीज सीख ली है जो सब कुछ बदल देती है।
वे दूसरों की तरफ से स्वीकृति मांगना बंद कर देते हैं। वे किसी और को कुछ साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे दूसरों के फैसलों के डर में जीना बंद कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो अंदर से इतनी जबरदस्त आजादी पैदा होती है कि असंभव भी हासिल होने लायक लगने लगता है। स्टीव जॉब्स मिसाल के तौर पर, और मैं उनका जिक्र यहां केवल एक बार करूंगा, डिप्लोमा से नहीं बने थे। उन्हें पारंपरिक रास्तों ने नहीं गढ़ा था। उन्हें जिज्ञासा, निडरता और सबसे बढ़कर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के साहस ने आकार दिया था। उन्होंने गलतियां की, अस्वीकृति झेली, अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए, फिर भी वे डटे रहे। जो लोग तब भी आगे बढ़ते रहते हैं जब बाकी सब रुक जाते हैं, वे यकीनन जीतते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे अहम व्यावहारिक सार है। अगर आप दौलत और संतोष पाना चाहते हैं तो आपको हर रोज खुद से वो सवाल पूछना सीखना होगा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं पूछते। अगला कदम क्या है? कोई परफेक्ट कदम नहीं, कोई बड़ी छलांग नहीं, बस अगला कदम। वही एकमात्र चीज है जिसे आप सचमुच में नियंत्रित कर सकते हैं। और इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं, भले ही सब कुछ उलझा हुआ, भारी या बहुत दूर लग रहा हो। और इस वीडियो के बाद मैं आपको एक ऐसी बात देना चाहता हूं जो आपके काम आएगी। आप क्षमता की कमी से असफल नहीं होते, आप आगे बढ़ने की कमी से असफल होते हैं। आगे बढ़ना स्पष्टता लाता है, स्पष्टता दिशा देती है, दिशा नतीजे बनाती है। और इस हिस्से को खत्म करने के लिए, यह एहसास दिलाए बिना कि यह वीडियो का अंत है, मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं जो मैंने कई सालों तक अपने साथ रखा। अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं है, आपको फैसले की जरूरत है। जिंदगी आपके कदम का इंतजार कर रही है। दुनिया उन्हीं के लिए अपने दरवाजे खोलती है जो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। और जब आप यह सब समझ रहे हों तो याद रखिए, कभी कभी बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी बात से, सही शब्द से, ऐसे इशारे से होती है जो ठीक सही वक्त पर मिलता है। अगर यहां कही गई कोई बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे खास इंसान के साथ साझा जरूर करें जो इस संदेश को सुनने का हकदार है, क्योंकि आखिरकार इसी तरह असर कई गुना बढ़ता है। और जब हम साथ चलते हैं तो हम बहुत आगे, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है।